हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन टारगेट को अचीव करने के लिए 5 डायमेंशंस जिन पे हमको वर्क करना है। तो पहली डायमेंशन है एजुकेशन एंड संस्कार, दूसरी डायमेंशन है हेल्थ एंड संयम, तीसरी डायमेंशन है प्रोडक्शन एंड वर्क, फोर्थ डायमेंशन है जस्टिस एंड सुरक्षा एंड फिफ्थ डायमेंशन है एक्सचेंज एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजुकेशन या फिर शिक्षा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस व्यक्ति को एजुकेटेड बोलेंगे? उस व्यक्ति को जिसका व्यवहार संतुलित है, जो संबंध पूर्वक और प्रेम पूर्वक जीता है अपने परिवार में और समाज में, या फिर उस व्यक्ति को जिसकी अपने परिवार में स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर, बच्चों, पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है। आपने देखा ही होगा कि आजकल डाइवोर्स के या फिर जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या डिग्री से रिलेटेड है? नहीं। तो जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रियां हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, और जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं वो भी ऐसा कर रही हैं। अगर हम देखें पर्सनल लेवल पे, तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लिमिटलेस डिज़ायर्स एंड डिज़ायर टू एक्सप्लॉइट अदर्स एंड डिज़ायर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, बस बहुत सारा पैसा हो, हमेशा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, इवन सुसाइड की भी थॉट्स आती हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ स्ट्रेस, डिप्रेशन ये प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और हमेशा खुशी बांटता है, उसको एजुकेटेड बोलेंगे। या फिर सोसाइटी के लेवल पे जो व्यक्ति अपनी प्रोफेशन में जो है ईमानदारी से काम नहीं करता है और सोसाइटी के लोगों का शोषण करता है, करप्शन करता है, भ्रष्ट है, उसको एजुकेटेड बोलेंगे। या फिर जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है। या फिर अगर पब्लिक प्लेस पे देखें तो वह व्यक्ति जो लिटरिंग करता है, गंदगी करता है, उसको एजुकेटेड बोलेंगे। या फिर वो व्यक्ति जो जूट के बैग का यूज़ करता है, जो प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकता है और जो गंदगी भी नहीं करता है। तो क्या डिग्री मिल जाने से हम परिवार, समाज, प्रकृति और अपने विचारों की या फिर इच्छाओं की दुनिया में हार्मनी डेवलप कर सकते हैं? तो आंसर मिलेगा नहीं। तो व्हाट इज़ एजुकेशन? तो एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक समझ पैदा कर सके किसी व्यक्ति में कि वो अपने जीवन के 4 क्षेत्रों, जो कि इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर है, उसमें हार्मनी डेवलप कर सके। एजुकेशन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करती है। एक तो समझ, कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल करें, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है उसको समझें, और फिर जब हम जीते हैं तो उसके लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाओं के लिए कुछ अर्निंग भी मिल जाए। करंट एजुकेशन सिस्टम को देखें तो सारा जो प्रयास है वो केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ को ऑब्टेन करने के लिए है। क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ या फिर डिग्री ऑब्टेन करने से ये समझ आ जाएगी कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करें, हम समाज में कैसे जिएं, या फिर प्रकृति के साथ कैसे जिएं? तो दोनों रिक्वायर्ड है, सही गलत की समझ और साथ साथ सुविधाओं को जुटाने के लिए स्किल्स भी, दोनों रिक्वायर्ड है। अब समझते हैं संस्कार क्या है। तो अगर संस्कार की बात करें तो आप सभी ने बचपन में मोरल स्टोरीज पढ़ी होंगी कि झूठ मत बोलो, प्रेम पूर्वक रहो, बड़ों का सम्मान करो, सुबह 5 बजे उठो, रात को जल्दी सो जाइए। तो ये सब हम सब ने सीखा है बचपन से मोरल एजुकेशन में। बट क्या हम उसको फॉलो करते हैं? नहीं, हम अभी भी झूठ बोलते हैं, हम अभी भी प्रेम पूर्वक नहीं रहते हैं, हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं टाइम से, हम पौष्टिक फूड नहीं लेते हैं। तो फिर संस्कार है क्या? तो जो सीखा वो अगर आपके बिहेवियर में आ गया वही संस्कार है ना। एजुकेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी को संस्कार कहा गया है। अगर आप किसी के घर में जा रहे हो और उस घर के बच्चे अगर आपसे पूछते हैं कि अंकल जी या चाचा जी आप चाय पिएंगे, आप पानी लेंगे, आपका चरण स्पर्श करते हैं, तो आप बोलेंगे ना कि बच्चे बड़े संस्कारी हैं। और वहीं अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ के बच्चे जो हैं आपको नेगलेक्ट करके अपने काम में लगे रहते हैं मोबाइल में, तो आप क्या कहेंगे? इस घर के बच्चों में संस्कार नहीं है। तो संस्कार का मतलब संबंध का महत्व, मतलब बड़ों का सम्मान करना है, संबंध क्या होते हैं, ये सब की जानकारी है। तो क्या ये जो समझ है, संबंधों की समझ है, वो डिग्री लेने से आ जाएगी? नहीं। तो उसके लिए सही गलत का
ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन एंड साइंस दोनों को हाथ में हाथ मिला के चलना पड़ेगा। अब समझते हैं संयम और स्वास्थ्य क्या है। देखिए, अगर आपको सुखी रहना है तो आपको स्वस्थ शरीर चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो शरीर का आपका स्वस्थ होना जरूरी है। तो हेल्दी होने का मतलब क्या है? हेल्दी होने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में है और आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी का हर पार्ट अपने अपने फंक्शन को करते हुए आपकी बॉडी को हार्मनी में रखता है तो उसी सिचुएशन को, उसी अवस्था को बोला गया है कि आपकी बॉडी स्वस्थ है। दूसरा, आप जो करना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप नहीं बोल पा रहे, आपको जाना है, आप चल नहीं पा रहे, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। तो सेल्फ जो चाहता है लोगों से इंटरेक्ट करना, चलना फिरना, अगर बॉडी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की कंडीशन में नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वस्थ होने के लिए ये दो कंडीशन का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई, एंड सेकेंड इज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी विद ईच अदर। अब आइए संयम को समझ लेते हैं। तो संयम है क्या? इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। मैं अपने शरीर का पोषण करूँ, संरक्षण करूँ और सदुपयोग करूँ, उसी जिम्मेदारी के भाव को कि मुझे ऐसा करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी भाव को क्या बोला है? संयम कहा गया है। तो अगर आपके अंदर ये भाव है कि भाई ये मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ और इस शरीर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक ये स्वस्थ नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसका ध्यान रखूँगा, मैं ऐसा फूड खाऊंगा जो पोषक हो, ना कि टेस्टी हो। जब ये जिम्मेदारी वाला भाव नहीं होता है, जब संयम नहीं होता है अपने ऊपर, तो हम क्या करते हैं? कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो जाता है। हम संवेदनाओं में इतना तृप्त हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को हार्म कर लेते हैं। हम ड्रिंकिंग कर लेते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं। तो सबसे पहले इनटेक को ठीक करना। दूसरी बात यह है कि आजकल के जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम क्या करते हैं? ऑफिस में वर्क करते हैं। तो ऑफिस में वर्क करते हैं तो लेबर नहीं करते। तो हमारी जो बॉडी है वो बाकी तीनों ऑर्डर यानी मटीरियल ऑर्डर, प्लांट और एनिमल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनी है। जब हम इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ कुछ कार्य करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारा जो ऑफिस वर्क है उसमें लेबर इंक्लूडेड नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? फिर हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, दौड़ना, योगा, तो ये सब हेल्प करता है। इसके अलावा आसन, प्राणायाम करते हैं ताकि बॉडी की ब्रीदिंग साइकिल इम्प्रूव हो। और उसके साथ साथ अगर इसके बावजूद भी अगर आप बीमार पड़ गए तो मेडिसिन का हेल्प लेते हैं। लेकिन अभी क्या सोच हो गई है? अभी बहुत सारे हॉस्पिटल हो जाएं और बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाए मेडिकल की, लेकिन मैं स्वस्थ रहूं, मैं व्यायाम करूं, अच्छे से खाऊं पीऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, तो उस पर ध्यान कम है। इतना ध्यान कहाँ ज़्यादा है कि बीमार पड़ जाऊंगा तो ये टैबलेट ले लूँगा, ये दवाई खा लूँगा। तो संयम का मतलब ये है हम अपनी बॉडी के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी को लें।